राधे कृष्णा। जगन्नाथ यात्रा शुरू होने वाली है पुरी में। तो आइए जानते हैं कि श्री कृष्ण से जगन्नाथ जी कैसे बने। द्वापर युग के अंत में जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला पूरी कर गोलोक धाम लौटने का निर्णय लिया तो वे द्वारिका में सरयू नदी के तट पर लेटे हुए थे। तभी जरा नामक एक शिकारी ने भ्रमवश उनका चरण देखकर तीर चला दिया। ये तीर श्री कृष्ण के तलवे में लगा और उनका शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। श्री कृष्ण का शरीर जब विलीन हुआ तो उनका हृदय ब्रह्म पदार्थ बच गया जो नदी में तैरने लगा। ये भाग विशेष दारू की लकड़ी के रूप में समुद्र में प्रवाहित होने लगा। ये साधारण लकड़ी नहीं थी बल्कि उसमें दिव्य सत्ता और ब्रह्म तत्व समाहित था। पुरी के राजा इंद्रद्युम्न एक महान भक्त थे और वे श्री विष्णु के दर्शन करने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें यह दिव्य संकेत मिला कि वे समुद्र तट से प्राप्त होने वाले दारू से देव विग्रह स्थापित करें। उन्हें स्वप्न में ये दिखाई दिया। जब राजा इंद्रद्युम्न ने उस दिव्य दारू को समुद्र से प्राप्त किया तो ये गूढ़ रहस्यों से भरपूर था। दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और राजा से कहा कि वे उस दारू से देव विग्रह बनाएंगे, बशर्ते कि 21 दिन तक दरवाजा बंद रहेगा और कोई अंदर नहीं आएगा। राजा सहमत हो गए। 21 दिन पूरे होने से पहले रानी गुंडीचा से सहा नहीं गया और वे द्वार खोल बैठी। तभी विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और विग्रहों का कार्य अधूरा रह गया। यही कारण है कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह आज तक अधूरे और विशेष शैली में बने हुए हैं। कहा जाता है कि ये अधूरे विग्रह ये संदेश देते हैं कि भगवान का मूल स्वरूप साधारण इंद्रियों से पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। जगन्नाथ यानी संपूर्ण जगत के नाथ श्री कृष्ण के उसी दिव्य तत्व का नाम है जो दारू से विग्रह के रूप में स्थापित हुआ। श्री कृष्ण का जगन्नाथ के रूप में अवतरण ये बताता है कि वे केवल एक व्यक्ति या स्थान तक सीमित नहीं बल्कि संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं। यही है जगन्नाथ बनने की कथा। द्वारिका में श्री कृष्ण से पुरी में जगन्नाथ तक का दिव्य सफर। जगन्नाथ रथ यात्रा का धार्मिक अर्थ बेहद गहरा है। ये सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि जीवन और धर्म का प्रतीक है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में बाहर आते हैं। बलभद्र और सुभद्रा मंदिर से बाहर आते हैं ताकि सभी भक्त, चाहे वे गरीब हों या अमीर, ऊंचे हों या नीचे, उन तक पहुंच सकें। ये बताता है कि भगवान सभी के लिए सुलभ हैं। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के नाथ, यानी सभी का पालन करने वाले देवता। रथ यात्रा ये भाव जगाती है कि भगवान सभी के रक्षक हैं। रथों का चलना जीवन यात्रा का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि जैसे रथ आगे बढ़ते रहते हैं वैसे ही हमें भी जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, धर्म और कर्तव्यों का पालन करते हुए। चेरा पहरा रीत में राजा रथों के आगे झाड़ू लगाते हैं जो ये संदेश देता है कि भगवान के आगे राजा और रंग सब बराबर हैं। ये समता और भाईचारे का प्रतीक है। रथ को खींचने का अर्थ है भक्त और भगवान का आपसी अनुराग। रथ खींचने वालों को ये अनुभव होता है कि वे अपनी साधना और समर्पण से भगवान को अपनी ओर खींच रहे हैं। रथ यात्रा में धर्म, संस्कृति, संगीत, नृत्य और समर्पण सब का मेल है। ये हमें ये संदेश देती है कि धर्म केवल व्यक्तिगत साधना नहीं बल्कि सामाजिक समरसता का साधन है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पूरे हिंदू जगत में बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2025 में ये यात्रा 27 जून को निकलेगी जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन है। पारंपरिक रूप से इसी दिन इस पवित्र रथ यात्रा की शुरुआत होती है। सोने की झाड़ू से सफाई की जाती है। जैसे जैसे यात्रा शुरू होती है पुरी मार्ग के मुख्य मार्गों और रथों की सफाई के लिए सोने की झाड़ू का प्रयोग किया जाता है। ये अनुष्ठान दर्शाता है कि भगवान के समक्ष सभी समान हैं, चाहे राजा हो या साधारण भक्त। किसी भी तरह की गंदगी स्वीकार्य नहीं है। रथों के लिए उपयोग होने वाली लकड़ियां विशेष पवित्र पेड़ों जैसे नीम, शमी और खेजड़ी से ली जाती हैं। ये पेड़ न केवल पर्यावरणीय रूप से खास हैं बल्कि इन्हें चुना जाता है क्योंकि माना जाता है
कि वे रथ यात्रा में भगवान की विशेष सुरक्षा का स्रोत हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा पुरी से शुरू होकर नगर भ्रमण करती है। हर साल रथों का निर्माण पूरी तरह से नए सिरे से किया जाता है, पुराने रथों का उपयोग नहीं किया जाता। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर से बाहर आते हैं ताकि सभी भक्तों को दर्शन मिल सके, चाहे वे मंदिर में प्रवेश कर पाएं या नहीं। जगन्नाथ जी का रथ नंदी घोष कहलाता है। जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष कहा जाता है। बलभद्र जी के रथ का नाम तालध्वज और सुभद्रा जी के रथ का नाम दर्पदलन है। रथों को विशेष रंगीन कपड़े, फूल और चित्रों से सजाया जाता है और उनमें कोई लोहे की कील का उपयोग नहीं किया जाता। रथों में विराजमान होकर जगन्नाथ जी अपनी मौसी के मंदिर यानी गुंडीचा मंदिर जाते हैं और 9 दिन तक वहां रहते हैं। पुरी के राजा रथों की सफाई करते हैं, जो ये दर्शाता है कि भगवान के आगे राजा और रंक सब बराबर हैं। जो रथ को खींचने का सौभाग्य पाता है वो विशेष पुण्य का भागी माना जाता है। पुरी की रथ यात्रा से प्रेरित होकर अब ये महोत्सव विश्व भर में मनाया जाता है। जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी में भी रथ यात्राएं आयोजित होती हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा का पहला कदम होता है छेरा पहरा। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का सबसे खास और पवित्र हिस्सा है। रथ यात्रा के दौरान पुरी के गजपति राजा जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक रथों के आगे सोने की झाड़ू लेकर आते हैं। वे रथों के आगे का रास्ता झाड़ू से साफ करते हैं और चंदन लगे जल का छिड़काव करते हैं। इसे छेरा पहरा कहते हैं। ये रस्म ये संदेश देती है कि भगवान जगन्नाथ के आगे सभी बराबर हैं। राजा हो या रंक, सब एक जैसे सेवक हैं। राजा अपनी सत्ता और ऐश्वर्य त्याग कर एक साधारण सेवक बन जाते हैं। ये रथ यात्रा के दिन रथों के मार्ग में किया जाता है। ये रीत रथों के चलने से ठीक पहले निभाई जाती है। दूसरा है गुंडीचा मंदिर में प्रवेश। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने रथों में बैठकर पुरी के श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुंडीचा मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ की मौसी माँ का मंदिर है और रथ यात्रा में देवता लगभग 9 दिन तक यहीं विश्राम करते हैं। रथ यात्रा के दिन रथों के पहुंचने के बाद साधारणतया द्वितीया तिथि रथ यात्रा के दिन या अगले दिन देवताओं का गुंडीचा मंदिर में प्रवेश होता है। रथों से उतारकर देवताओं को मंदिर में ले जाया जाता है। देवताओं का स्वागत विशेष पूजन, आरती और जय घोष के साथ किया जाता है। मंदिर में प्रवेश के बाद देवता लगभग 7 से 9 दिन तक यहाँ रहते हैं। इसे गुंडीचा मंदिर का निवास या गुंडीचा यात्रा कहा जाता है। यहाँ पर 9 दिन तक देवता निवास करते हैं। ये मंदिर भगवान जगन्नाथ के जन्म स्थल या गृह नगर का प्रतीक है। ये स्थान विशेष माना जाता है क्योंकि ये मूल मंदिर से अलग एक पवित्र स्थान है जहाँ देवता विश्राम और आनंद करते हैं। ये अवधि श्रद्धालुओं को देवताओं के अधिक निकट आने का अवसर देती है। फिर शुरू होती है बहुड़ा यात्रा। ये जगन्नाथ रथ यात्रा का वापसी का सफर है। जब रथ यात्रा के 9 दिन पूरे हो जाते हैं, गुंडीचा मंदिर में विश्राम करने के बाद, तब भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर से लौटकर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर लौट आते हैं। रथ यात्रा के ठीक 9 दिन बाद यानी 10वीं तिथि को यह आयोजन होता है। अगर रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को है तो बहुड़ा यात्रा आषाढ़ शुक्ल 10वीं को होती है। ये लौटने का अवसर है जब रथों को गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर तक वापस लाया जाता है। ये अवसर बेहद श्रद्धा और उत्साह से भरपूर होता है। जैसे रथ यात्रा का पहला दिन रथों को फिर से विशाल जनसमूह द्वारा खींचा जाता है। पूरी राह में जय घोष और भक्तिपूर्ण नृत्य गीत होते हैं। लौटते समय रथ थोड़े समय के लिए मौसी माँ मंदिर के सामने रुकते हैं, जहाँ भगवान जगन्नाथ को विशेष पोड़ा पीठा, मीठे चावल का पकवान का भोग लगाया जाता है। ये रुकने का स्थान रथ यात्रा और बहुड़ा यात्रा दोनों में विशेष महत्व रखता है।